अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, वो एक सीरीज़ चल रही थी, मैं आपको बता रहा था कि आपने ट्रेडिंग किस तरीके से स्टार्ट करनी है, क्या मामला करना है। उसमें मैंने आपको बता दिया था कि मैंने एक चीज़ बताई कि मेथड कैसे सेलेक्ट करना है, स्ट्रैटेजी कैसे सेलेक्ट करनी है। उस स्ट्रैटेजी और मेंटोर सेलेक्ट करने में इन दोनों का आपस में बड़ा अमल दखल है। जब आपने एक मेंटोर सेलेक्ट कर लिया तो डेफिनेटली वो मेंटोर एक स्ट्रैटेजी बता रहा होगा, जो स्ट्रैटेजी आपकी समझ में आ रही होगी, क्योंकि मेंटोर आपने तभी सेलेक्ट करना है कि जब आपको उसकी समझ आ रही होगी। तो समझ तभी आएगी कि जब आपको ये समझ आ रही होगी कि वो पढ़ा क्या रहा है, तो वो वही पढ़ा रहा होगा जो स्ट्रैटेजी होगी। तो मेंटोर और स्ट्रैटेजी सेलेक्ट करने में आपको मेंटोर का सिलेक्शन जो है वो थोड़ी सी मुश्किल होगी, स्ट्रैटेजी की उसी के बीच में हो जाएगी। वो मैंने आपको थोड़ा सा एक बता दिया। अच्छा, अब एक और चीज़ है कि टाइम मैनेजमेंट जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं अब हर बंदे की जो टाइम और डेली रूटीन होती है वो डिफरेंट होती है, तो मैं इसमें किसी को ये नहीं बता सकता कि मतलब 7 से 8 बजे तक बैठे हैं, 8 से 9। हाँ, मैं आपको टोटल ओवरऑल बता सकता हूँ कि आपने इतना टाइम इस मार्केट को देना है, इतना टाइम आपने लर्निंग को देना है। अच्छा, एक चीज़ हमेशा ज़हन में रखें, जो भी एक क्लास होती है ना, जब ऑनलाइन क्लास, तो उसकी एक लिमिटेड सा टाइम होता है। अगर आपने मेंटोर सेलेक्ट किया, अगर आपने नहीं किया तब भी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने मेंटोर सेलेक्ट किया और उसकी क्लास होती है तो वो नॉर्मली 25-30 मिनट की और मैक्सिमम 1 घंटे की ये हो सकती है। इससे ज़्यादा लंबी नहीं होती हैं, अक्सर वो गपशप वाली होती हैं, लर्निंग की इतनी होती हैं। 25-30 मिनट से 40 मिनट तक की आप जहन में रख लें। अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि टाइम आप लोगों ने किस तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर मैनेज करना है। तो अब एक सेकंड, अब आप लोगों ने ये करना है, मैंने लिख दिया यहाँ सामने आपके जी टाइम मैनेजमेंट। हाँ, कैसे करेंगे? अगर तो आपके पास मेंटोर है तो आपने 30 मिनट की, मैं यहाँ लिख देता हूँ 30 मिनट्स लर्निंग, इसको लर्निंग, हाँ 30 मिनट लर्निंग। अच्छा, अब 30 मिनट में आप लोगों ने, या तो कोई मेंटोर है तो आप उसकी क्लास ले रहे हैं, अगर नहीं है तो आपने यूट्यूब से या कहीं से भी कोई मेंटोर सेलेक्ट किया जहाँ से आप ऑनलाइन यूट्यूब के अंदर या कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, तो आपने 30 मिनट नई चीज़, न्यू लर्निंग, ऐसे मैं लिख देता हूँ, न्यू लर्निंग, नई चीज़ लर्निंग करनी है। 30 मिनट आप लोगों ने लर्न कर लिया, उसके बाद उसी जगह पे बैठ के मिनिमम 20 मिनट्स की आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है उसी लर्निंग की, ठीक है। उसी जो जो चीज़ आप लोगों ने अभी सीखी है ना, 30 मिनट हो गए, अब 20 मिनट कम से कम बैठ के उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। असाइनमेंट बना लें, कोई भी चीज़ बना लें, ये वो अभी का टाइम हो गया, ये 50 मिनट आप लोगों ने लाजमी देने हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे जो आपने एक्स्ट्रा टाइम देना है वो आप लोगों ने 1 आवर लाजमी देना है। 1 घंटा प्रैक्टिस, मैं लिख रहा हूँ प्रैक्टिस। कौन सी प्रैक्टिस? जो पिछले दिन आप लोगों ने पढ़ी है। लेट्स सपोज आज क्या दिन है जी? आज है जी थर्सडे है, और थर्सडे वाले दिन आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी, आप लोगों ने बेसिक ऑफ ट्रेडिंग पढ़ लिया। अब आपने जब पढ़ लिया, क्लास ख़त्म हो गई या वो लर्निंग मटेरियल ख़त्म हो गया, उसके बाद 20 मिनट उसी जगह पे बैठ के आपने रिव्यू करना है, जो नोट्स आपने बनाए होंगे उनको, और कुछ चीज़ें जो कुछ खामियां बीच में होंगी वो आप लोगों ने दुरुस्त करनी है, और वो काम करके जो भी असाइनमेंट बनानी है वो बना के वहाँ से उठ जाएं। क्योंकि फ्रेश फ्रेश पढ़ा होगा, अभी अभी पढ़ा होगा, तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें उसी वक्त जहन में होंगी, उसी टाइम पे रिकॉल हो जाएंगी, तो वो फील्ड हो जाएंगी आपके दिमाग के अंदर। अब जब नेक्स्ट डे स्टार्ट होगा, यानी कल फ्राइडे है, तो फ्राइडे मैंने क्या करना है, अपनी क्लास का जो टाइम है, ये जो न्यू लर्निंग का टाइम है, उससे आधा पौना घंटा, घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे बेशक, पहले मैंने जो जुमरात वाले दिन जो चीज़ पढ़ी है उसकी प्रैक्टिस करनी है। यानी ये जो 30 मिनट और ये जो 20 मिनट लगाए थे, इसकी प्रैक्टिस ये 1 घंटा है। ये आप लोगों ने अपनी बात ज़हन में रख लेनी है। अब क्या पता लगा कि आपने दिन में 1 घंटा 50 मिनट लाजमी देने हैं। मैं इसके ऊपर मुकम्मल एक वीडियो आपने कभी बना दूंगा फ्री हुआ, कि ये 1 घंटा 50 मिनट ही क्यों है। स्टार्टिंग में 2 घंटे भी हो सकते थे, 1:40 भी हो सकता था, ये 1 घंटा 50 मिनट, इसके पीछे बहुत बड़ी लॉजिक है, एक्सपीरियंस बेस्ड लॉजिक है,
और कुछ उसमें मैं आपको दे दूंगा चीज़ें वो आप समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आपको और बेहतरी से समझ आ जाएगी। वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, मैंने भी यही सोचा था 5-6 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन चलें 5-6 मिनट ही हुए हैं अभी। तो फिर से मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूँ कि आप लोगों ने, मैं अब इसको स्टार्ट में करूँ, यहाँ पे लिखता हूँ स्टार्टिंग ऑफ ट्रेडिंग, ऐसे स्टार्टिंग, अच्छा ऐसे लिखते हैं स्टार्ट लर्निंग ट्रेडिंग, स्टार्ट लर्निंग ऑफ ट्रेडिंग, बस ठीक है, लर्निंग ऑफ ट्रेडिंग ऐसे लिखते थे। ठीक है कि ये जो मैं 1 घंटा 50 मिनट कह रहा हूँ, ये आपने शुरुआती टाइम में करना है, जब आपको बिल्कुल बेसिक भी नहीं पता, आप बेसिक पढ़ रहे हैं, चीज़ें पढ़ रहे हैं। जब आप आगे नेक्स्ट जाएंगे तो आपने ज़ाहिर बात है सारी पिछली चीज़ों को लेके चलना है, कुछ प्रैक्टिस करनी है, फिर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चाहिए होगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, वो जो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम होगा वो फिक्स्ड लिमिटेड टाइम होगा, उससे ज़्यादा आप लगा सकते हैं, लेकिन उतना जो आप लगाएंगे ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशरी होगा, वो बेकार टाइम नहीं होगा। तो आज आप लोगों ने पढ़ा टाइम मैनेज किस तरीके से करना है फॉर न्यू पर्सन्स, न्यू ट्रेडर्स, न्यू लर्नर्स। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।